प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से तोड़ों का दृष्टांत लेकर आई हूँ, जो कि आपको मत्ती अध्याय 25 के 14 से 30 वचन में मिलेगा। तो चलिए भाई और बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है कि यीशु मसीह अपने चेलों को दृष्टांतों में समझाया करते थे, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। यहाँ भी इस दृष्टांत में वह अपने चेलों को समझा रहे थे परमेश्वर के राज्य के बारे में। वह सिखाते हैं कि एक मनुष्य की दशा के बारे में। वह कहते हैं कि एक धनी मनुष्य परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंपता है। उसने एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक दास को उसके स्वामी ने उनकी सामर्थ अर्थात उनकी योग्यता के अनुसार तोड़े दिए और फिर वह परदेश चला गया। यहाँ इतने दृष्टांत का अभिप्राय यह है मेरे प्रियो, कि जैसे स्वामी ने अपने दासों को उनकी योग्यता के अनुसार अपनी संपत्ति में से तोड़े सौंपे, बिल्कुल उसी प्रकार परमेश्वर भी हमें हमारी सामर्थ के, हमारी योग्यता के, जो कि वही हमें प्रदान करता है, उसी के अनुसार ही हमें भी अपने महिमा के कार्य प्रदान करता है अपनी बुलाहट में। तब आगे हम देखते हैं कि जिस दास को 5 तोड़े मिले थे, उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और फिर उन्हीं 5 तोड़ों से और कमाए। और इसी रीति से जिसको 2 तोड़े मिले थे, उसने भी उनसे 2 और कमाए। परंतु भाइयों और बहनों, जिसको 1 मिला था, उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी की दी हुई संपत्ति के 1 तोड़े को वहां छिपाकर रख दिया। तब आगे हम देखते हैं कि जब बहुत दिन बीत गए, तब उनका स्वामी परदेश से लौटा तथा आकर अपने दासों से लेखा जोखा लेने लगा। तब जिस दास को 5 तोड़े दिए थे, पहले वे आया और उसने अपने स्वामी को यह हिसाब दिया कि हे स्वामी, तूने जो मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख कि मैंने उन 5 तोड़ों से और 5 तोड़े कमाए। तब उसके स्वामी ने कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। तू अपने स्वामी के आनंद में अब सहभागी होगा। तब आगे हम देखते हैं भाइयों और बहनों कि जिस दास को 2 तोड़े मिले थे, उसने भी आकर अपने स्वामी से कहा कि स्वामी, तूने जो मुझे 2 तोड़े दिए थे, मैंने उन 2 तोड़ों से और 2 तोड़े कमा लिए। उसे भी उसके स्वामी ने कहा कि धन्य है हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। तू भी अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। यहाँ तक के दृष्टांत को अभी हम समझेंगे भाइयों और बहनों। यह सत्य है कि जब परमेश्वर भी हमें हमारी सामर्थ, जो उसने ही हमें प्रदान की है, उसके अनुसार दान वरदान देता है तथा हम पर अपने सत्य को प्रकट भी करता है कि वही एकमात्र सच्चा एवं जीवित खुदा है, तब हमें भी उन्हीं वरदानों को तथा सुसमाचार के सामर्थ्य से भरे ज्ञान को परमेश्वर के राज्य में ही बोकर उसकी महिमा के कार्य भी करने चाहिए तथा और भी आत्माओं को परमेश्वर का सच्चा व जीवित सुसमाचार सुनाकर उन्हें भी बचाना चाहिए नाश होने से, तथा आत्माओं को बचाकर उन्हें अनंत जीवन की ओर ले जाना चाहिए। जैसे परमेश्वर ने हमें भी ज्योति की संतान होने का अर्थात अपने राज्य के वारिस होने का अधिकार प्रदान किया है, हमें परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना चाहिए, उसे मल्टीप्लाई करना चाहिए। जो उसने हमें दान वरदान दिए हैं, चाहे वह सुसमाचार का हो, प्रचार का हो, आराधना का हो या किसी भी प्रकार की योग्यता हो, उसे परमेश्वर के राज्य में ही निवेश कर उससे और अधिक पाना चाहिए। मेरे भाइयों और बहनों, जब हम परमेश्वर के ही दिए हुए दानों को
परमेश्वर के ही राज्य के लिए अर्थात उसी की महिमा के लिए उसकी ही बुलाहट के अनुसार निवेश करते हैं, तब हम और अधिक अनुग्रह तथा सामर्थ को परमेश्वर की आशीषों के अनुसार प्राप्त भी करते हैं। फिर परमेश्वर हमें और आशीषों का अधिकारी बनाता है तथा अपने स्वर्ग के आनंदित राज्य का अधिकारी भी बनाता है। जैसा स्वामी ने भी अपने दासों को और अधिक वस्तुओं का अधिकारी बनाने को कहा तथा अपने आनंद में सहभागी होने को भी कहा। तो भाइयों और बहनों, यदि आपके पास जो भी परमेश्वर के दान वरदान है या परमेश्वर के सत्य को ही आप भली प्रकार जान चुके हैं, तो आप भी और आत्माओं अर्थात जगत तक इस सुसमाचार को बांटे तथा अपने वरदानों को परमेश्वर के राज्य में ही निवेश करें। फिर देखें कि कैसे परमेश्वर आपको और अधिक सामर्थी तथा आशीषित करता है तथा अपने राज्य के अधिकारी होने का पूर्ण अधिकार आनंद के साथ आपको प्रदान भी करता है। हालेलुया। तब इसके आगे हम देखते हैं कि जिस दास को एक तोड़ा मिला था, उसने आकर अपने स्वामी से कहा कि हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा दिया हुआ तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। अब देख, जो तूने मुझे दिया वह यह है। तब उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैं नहीं छींटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि तू मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। तब स्वामी ने उससे कहा कि इससे वह तोड़ा ले लो जो मैंने इसे दिया तथा उसे दे दो जिसके पास 10 तोड़े हैं। उसने वहां यह भी कहा, क्योंकि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा ताकि उसके पास और अधिक हो जाए, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है वापस ले लिया जाएगा। और उसने कहा कि और इस निकम्मे व आलसी दास को वहां डाल दो जहां रोना तथा दांतों का पीसना होगा। हालेलुया। इस वाक्य में सीखने व समझने की बात यह है मेरे प्रियो, कि जिस किसी व्यक्ति को परमेश्वर के राज्य के बारे में केवल सुसमाचार मात्र ही पता हो, वह भी उसे अपने पास तक ही जानकर रखना छोड़े, बल्कि उसे उस अनंत ज्योति के विषय दूसरों को बांटे, जिससे औरों का भी उद्धार हो पाए। यदि वह ऐसा नहीं करता तो इसका अभिप्राय यह है स्पष्टता से कि उसने परमेश्वर के अनुग्रह तथा सच्चाई को भली प्रकार ग्रहण ही नहीं किया या जाना ही नहीं, और उसने परमेश्वर को कठोर जान लिया और परमेश्वर की सच्चाई को, जो उसे परमेश्वर की ही दया के कारण प्राप्त भी हुई थी, उसे छिपा लिया तथा यह सोचा कि यह तो व्यर्थ ज्ञान है, इसके द्वारा उसका या किसी का क्या भला होगा। जो मनुष्य इसे व्यर्थ जानकर परमेश्वर के अनुग्रह तथा प्रेम को कठोरता जानकर इसे छिपा रखता है तथा उसे परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने में नहीं लाता, वह निकम्मा तथा आलसी मनुष्य कहलाता है तथा फिर वह परमेश्वर के राज्य का, उसके आनंद का, उसके अधिकारों का कभी वारिस नहीं बन पाता। तथा जब वह न्याय के दिन परमेश्वर के सामने आता है, तब वह निकम्मा तथा दोषी ठहरकर फिर नरक की आग में, जहाँ रोना तथा दांतों का पीसना होता है, वहां डाल दिया जाता है, क्योंकि उसने परमेश्वर के ज्ञान को पाकर उसे तुच्छ जाना तथा परमेश्वर के अनुग्रह तथा प्रेम को कठोरता समझा। इसीलिए फिर वह परमेश्वर के राज्य से अलग कर नरक की भयंकर आग का वारिस बना। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें कभी भी परमेश्वर के सुसमाचार को, दानों वरदानों को, उसके प्रेम को, उसकी बुलाहट को व्यर्थ नहीं जानना चाहिए, वरन जो कुछ भी हमने परमेश्वर से उसके अनुग्रह तथा प्रेम के अनुसार पाया है, उसे परमेश्वर की ही बुलाहट की अधीनता में रहकर उसी के राज्य के लिए बो देना चाहिए, जिससे वे आशीषें
तथा दान वरदान मल्टीप्लाई हो। जैसा इस दृष्टांत में कहा भी गया है कि जिसके पास है उसे और भी दिया जाएगा, मतलब वह और अधिक परमेश्वर के सामर्थ तथा अनुग्रह को प्राप्त करेगा, क्योंकि उसने परमेश्वर के दान वरदानों को आदर किया तथा उसे परमेश्वर के राज्य में बांटा भी। तो हमें भी इसी प्रकार करना है तथा फिर हम परमेश्वर के राज्य के, उसकी स्वतंत्रता के, उसके आनंद के संपूर्ण अधिकारी तथा सहभागी हो पाएं। ऐसा बिल्कुल ना हो कि परमेश्वर हमें अपनी संपत्ति अर्थात अपने राज्य की बुलाहट का अधिकार सौंपे और उसे हम तुच्छ व्यर्थ जाने तथा छिपा कर रखें और उसकी योजनाओं को जो हमारे विषय आशीष व कुशल की है उन्हें गवा दें और सदा के लिए नाशवान जीवन जिए। ऐसा कदापि ना हो। तो ध्यान रहे भाई और बहनों, जो परमेश्वर ने हमें अपनी दया से सौंपा है उसे हम औरों को बचाने के लिए परमेश्वर की योजना के अनुसार निवेश करें। तभी हम अनंत जीवन के तथा परमेश्वर के प्रेममय आनंदित राज्य के अधिकारी भी बन पाएंगे तथा फिर एक आशीषित जीवन भी जी पाएंगे। यही है मेरे प्रियो इस पूरे दृष्टांत का अभिप्राय तथा उसका संक्षिप्त विवरण। हालेलुया। आशा करती हूँ इस दृष्टांत का अभिप्राय आप सभी को समझ में आया होगा। प्रभु आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। आप इसे दूसरों के साथ भी बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।